यूनिट जब हो जाएंगे क्वेश्चन का केवल 25 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। 60% पासिंग मार्क है। ओके सर, ओके ओके। 60% सर अगर संडे, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 5 चल रहा है और 1 से 5 तक यूनिट ही केवल एग्जाम में आएगा। जो 25 क्वेश्चन टेस्ट होगा आपका केवल 5 यूनिट होगा, 1 से लेके 5 यूनिट तक होगा बस केवल। और जब पूरा 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पूरे 10 चैप्टर में से 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा लास्ट में, जब कंप्लीट हो जाएगा 10 यूनिट तक। तो अभी आधी यूनिट हुए हैं, 1 से 5 तक हुए, इसलिए 1 से 5 तक आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। 60% तो 5 चैप्टरों से 5 यूनिट 50 कर दीजिए सर। क्या हो गया, बताइए क्या कह रहे हैं। सर WCS में कितने चैप्टर आएंगे? WCS में आपके पूरे 18 से 9 हो गए, 3 साइंस के कंप्लीट हुए हैं। 50%। सर आवाज ढंग से नहीं है। आवाज नहीं आ रही? नो सर, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, बस तक के आ रही है। अच्छा, इधर से सर टाइम चेंज कर लीजिए। टाइम तो शेड्यूल फिक्स है सभी के ना, सभी ट्रेडों के टाइम फिक्स शेड्यूल है, हमारे भी फिक्स है। या तो हम कहीं दूसरे में पढ़ा रहे होंगे या फिर आप कहीं पढ़ रहे होंगे। तो मैनेजमेंट सर से बात, या तो फिर डायरेक्टर सर से बोले कि सर इस टाइम नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, आप पढ़ाते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कोर्स पूरा करने से मतलब केवल थोड़ी ना होता है। हाँ हाँ हाँ। सर आपकी क्लास में कभी नेटवर्क ऐसा ही रहता है, जिस दिन भी देखो। टाइम 1 बजे का है ना, तो 1 बजे थोड़ा मॉर्निंग में तब भी सही रहता है। चलिए ठीक है। चलिए माइक म्यूट करें, स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे थे इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 तक ही टेस्ट होगा। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है चैप्टर, उस यूनिट 5 का जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी 3 प्रकार की होती है। वो चैप्टर जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कहाँ गया? 4 लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, ये सब आगे अभी फिर से सब सीटें आएंगी। चलिए, हाँ, तो 5वां लेसन बता रहे थे हम। तो इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो इसमें बुक में नहीं दिया है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 मिनट। चलिए एक साथ जब अटेंडेंस होगी तो सब होंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो हम बता रहे थे इंस्ट्रक्शन, हाँ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। हाँ, तो सबसे पहले देखिए, जैसे चैप्टर दिया होता है ये इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, तो कई बार बुक में नहीं है तो लोग नहीं भी पढ़ाते हैं इसको। जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होती है ये एक्चुअली 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स इसमें भी होते हैं। ये हेडिंग्स में नहीं दिया है, किताब में नहीं है, तो 3 टाइप्स होता है। तो थोड़ा और स्टैंडर्ड बुक होगी तो उसमें दिया मिल जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होती है 3 टाइप की, 3 प्रकार होता है इंस्ट्रक्शन। इसमें एक होता है लो, 1 मिनट। आपको मैसेज ना भेजते रहे, स्क्रीनशॉट में नाम होना चाहिए, ऐसे मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा कि आप, हाँ स्क्रीन, आप केवल मैसेज भेजते रहे,
हमारी प्रेजेंट 53 और मैं नाम होने मैसेज आप लोग भेजते रहते हैं। चलिए ओके, कोई नहीं। हाँ तो बता प्रकार की होती है और थोड़ी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, हर बुक में नहीं मिलता है। तो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम यूनिट एक होती है लो, यानी कि निम्न। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। जब आवाज सर माइक सर सही कुछ करें। समझ अब क्लियर आया या आवाज? हाँ सर। यस सर, आ रही है, अब आ रही है सर। वॉल्यूम क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आती है आवाज? नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? अब आई? फिर नहीं आ रही सर। कट कट कर आ रही है सर। अरे सर जब आप कुछ पढ़ाते हैं तो आवाज आपकी कटती है और जब आप कुछ बताते हैं तो फिर आवाज सही आती है आपकी। अच्छा अच्छा, ऐसा है। ये मनोज सही बोला। इसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो है ये 3 प्रकार की होती है, सभी बुक। तो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या है? सर आवाज नहीं सही आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्लियर? तो सर जब आप पढ़ाते हैं तो आवाज थोड़ी आती है थोड़ी गायब हो जाती है, तो उसको क्या समझ में आएगा सर? हाँ ये तो बात है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। सर सबके साथ सबके होता साथ है, ही है सब सर। बोलते नहीं सबके सबके है। साथ साथ ही हो है। रहा है सर। प्रॉब्लम है, सारे लोग बताओ, एक के बताने से सब कुछ नहीं होता यहाँ पे। सबके साथ सही ही प्रॉब्लम होता है। है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, इस वजह से आपको लगता है आपके साथ नहीं होती है। वोटिंग सर करवा मॉर्निंग लीजिए सर। सर 10 से 11 आप किसकी क्लास लेते हैं सर? वो क्लास होगी हमारी, डेली तो नहीं होती, लेकिन टर्नर में होती है 9 से 10। हाँ 9 से 10 टर्नर होती है, 11 बजे तो नहीं होती है। 10 से 11 सर किसकी होती है? 10 से 11। 10 से 11 नहीं होती, 9 से 10 होती है मेरी क्लास। तो सर 10 से 11 रख लीजिए ना। तो या तो 11 से 12 भी रख लीजिए, तब भी चलेगा। 10 से हाँ 11। थ्योरी रहते 10 से 11। इस चीज के लिए सर आप बोलिए कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर। हाँ ठीक है, बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए बात करेंगे समय का, फिर समय देखते हैं, समय बदल लिया जाएगा, ठीक है? समय को चेंजमेंट करा लिया जाएगा, समय की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलो जी सर। बात करेंगे, आप लोगों को बताएं, ठीक है। चलो ओके, 1 मिनट। हाँ तो हम बता रहे थे इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मतलब दिशा निर्देश होता है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आवाज ही नहीं आ रही तो सर पढ़ा। आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का कुछ ज्यादा ही है मामला, आज ही है नहीं आ रहने रही। दीजिए सर, रहने दीजिए, कल कोर्स पूरा कराने से सारी चीजें थोड़ी ना हो जाएंगी। हाँ नहीं बिल्कुल सही कहा आप। ये नेटवर्क का इशू अपने हाथ को तो है कि सही करें, इसलिए यही टाइम बदल सकते हैं और तो कोई है नहीं। सर आप तो कानपुर रह के समय पढ़ाते को हैं ना सर? हाँ तो कानपुर में इतना नेटवर्क इशू कैसे रह सकता है सर? अब जैसे आप लोग बोलते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की कोई समस्या नहीं, सबकी आवाज मुझे एकदम क्लियर आती है। तो सर तो आपकी सर क्यों नहीं वही आती है? दिक्कत अब है, तो आपकी नेटवर्क, भी आ रही है सर। आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोगों को नहीं आती, हम लोगों की आपको जाती है। हाँ लेकिन यहाँ क्लियर, यहाँ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप लोग बताते हैं एकदम क्लियर सुनाई देता है। अब तो बट आपकी भी आ रही है आपकी सर आवाज हम क्लियर। लोगों को नहीं आती है। जिस टाइम सर आप पढ़ाते चलिए हैं उसी टाइम होता है ऐसा। हाँ आप बात कर रहे हैं तो बढ़िया आ रही है। इंस्ट्रक्शन जो टेक्नोलॉजी होती है, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होती है 3 प्रकार की। तो इसमें क्या होती है, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक लो दर्जे की है, निम्न स्तर की होती है, एक मीडियम माध्यम स्तर की इंस्ट्रक्शन होते हैं निर्देश, और एक हाई लेवल के होते हैं। कि अगर हम बात करेंगे इसकी, तो इसमें लोग पढ़ाने का क्या करेंगे, बोर्ड पर गए करेंगे सर करेंगे, कॉन्टिन्यूस ठीक है। नहीं आ रही है अब आवाज।
सर आवाज कट रही है। मॉडल दिखाएंगे ना। सर आपकी आवाज कंटिन्यू क्यों नहीं आती है? थोड़ी कट कट सर के आपको क्यों पढ़ाने आती कोई है? मतलब नहीं जब आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है किसी को। गिटार बज रहा है। गिटार की तरह आवाज आ गिटार रही बज है रहा कट है। कट के। और हाँ क्या सर, आवाज गिटार क्लियर की है। तरह तो आवाज आ ही रही है आपकी। बैंड सर बजेगा। नेटवर्क अब इशू क्लियर आपके है पास है, आवाज? तभी सभी लोगों के पास ये इशू हो रहा है। क्लियर आवाज आ रही ना? सर नहीं हाँ आ अब रही आने है। लगी है ओके सर। देखते हैं। सर जब आप पूछते हैं जब सबसे क्लियर आती है, जब पढ़ाते हैं जब नहीं आती है। हाँ तो सबसे पहले लो, ठीक है, एक मिनट देखते हैं अभी आवाज आ रही है ना क्लियर? अब होगी क्लियर, आवाज आ रही होगी, ठीक है। नहीं यार, आ रही आवाज नहीं? अब सर पढ़ाएं आधा तब तो टाइम तो पता ऐसे चलेगा। आधा टाइम क्या सर? तो सुनाई देगा तभी तो। कोई आधा टाइम है या पूरा टाइम है? सुनाई तो देना चाहिए कम से कम। वो भी क्या, जब साउंड नहीं आएगा तो। ट्राई वीडियो करेंगे देख के थोड़ी ना हो जाएगा, ऑडियो भी तो सुनना चाहिए, तभी तो पढ़ाई होगी। सभी लोग टाइम को टावर के चेंज। नीचे बैठ जाओ। अरे नहीं इस टाइम ठीक क्या सही मौसम कही। भी खराब रहता है, नेटवर्क इशू रहता है एक वजह से। वो सुबह के टाइम क्लास रहेगी तो अच्छा रहेगा, टाइमिंग चेंज। सर कहाँ बात करें जिससे टाइमिंग चेंज हो जाएगी? सीआईटी के सेक्शन आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर एक बार फिर से बताएं, किससे बात करनी पड़ेगी? आप लोगों के जैसे सुभाष सर है वो सीआईटी सेक्शन, और दूसरी बात आपका आपके इनमें ग्रुप में खुद जुड़े हुए हैं ना, सभी डिप्टी डायरेक्टर जुड़े हुए हैं और सब सुभाष सर ये सब जुड़े तो हैं, वही देखते हैं सुभाष उसमें सर ने। ओनली एडमिन लगा है सर। सर मीना सर ऐड है घर। मीना सर दिनेश सर हैं। सर है आकाश। सर सुभाष कानपुर स्टेशन में वाईफाई होगा ना? उस हिसाब से। हाँ हमारे चलता नहीं है। वहीं से ले लिया करिए सर क्लास। ओके अरे यार मेरा माइक नोट करें आप लोग अपना अपना, ठीक है। हाँ तो हम बता रहे थे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन 5 नंबर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इसमें बता रहे थे हम 3 लेवल, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के 3 लेवल। सबसे पहले एक लो लेवल। लो लेवल में क्या है ना, अगर कोई इंस्ट्रक्टर कोई पर पढ़ाता है, चौक से पढ़ाता है, बोर्ड पर पढ़ाता है, आपको मॉडल दिखे, ठीक है, चार्ट के थ्रू पढ़ाएगा, तो इस प्रकार से अगर होगा तो ये क्या है, लो ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। लो ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कहलाएगी, निम्न स्तर कहलाएगा अगर चौक बोर्ड से लिखकर पढ़ाया जा रहा है, चार्ट दिखा करके, मॉडल दिखा करके पढ़ाया जा रहा है, तो ये लो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत जो मीडियम है, हम कितनी बार कहे सर, कोर्स पूरा करने से कुछ नहीं होगा, आवाज नहीं समझ में आ रही है तो आपके पढ़ाने से क्या मतलब है? क्या आपके मतलब सर? जब तक कि हम पढ़ ले पाएंगे तो उससे आपको पढ़ाने का क्या मतलब? जब हमने वर्ड हमारा नहीं आ रही 27 क्लियर। तारीख को टेस्ट भी है ना। समय को चेंज करवा लीजिए, है ना। नहीं कब है तो टेस्ट? सर क्लास ऑफ कीजिए और सर आज ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की, आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। क्लास ऑफ करिए और अपना सर से बात करिए, उनसे कहिए कि सबको प्रॉब्लम हो रही है तो सर टाइम चेंज करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल बात की जाएगी, आज हम बात करेंगे, ठीक। सर अभी बात कर आज लीजिए तो ना पढ़ा भाई। लेने दो। पढ़ाने से क्या मतलब, अगर तो आ नहीं आवाज रहा नहीं आ सर। रही है तो। सर कुछ हाँ। समझ ही नहीं आएगा तो क्या कर लेंगे पढ़ के हम? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अटेंडेंस पहले कर लेना आप लोग, ठीक है, अटेंडेंस कर लीजिएगा, नेटवर्क इश्यू तो हो सकता है जल्दी क्लास, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही थी, अपना अटेंडेंस जरूर कर लीजिएगा, सभी का नाम हो उसमें, ठीक है। आज बात करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, ठीक है, और ठीक है आप भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आरसी मीना जुड़े हुए हैं सर, तो उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। सुभाष सर हैं, उनसे बात हो सकती है, सीआईटीएस में देखते हैं, ठीक है। तो सुभाष सर हैं, आरसी मीना सर हैं, आराम से बात कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने हमें तो पढ़ाने से मतलब है, सर हम तो कोई भी टाइम हो सर आप सीआईटीएस में डिबेट तो आप हम लोगों की बात पहुंचाएंगे। हाँ हाँ मैं बात करूंगा, तो कहता सर रहा हूँ पढ़ाना तो आपको है ना, तो आप डायरेक्ट क्लास नहीं ले सकते क्या? मैं बात करूंगा,
कैसे डायरेक्ट क्लास? मतलब जरूरी है क्या कि वहां से परमिशन ही लीजिए? ऐसे भी तो ले सकते हैं। पवन भैया बना देंगे मतलब ग्रुप, और आपको ऐड कर लेंगे, हम लोगों को भी ऐड कर लेंगे, लिंक भेज देंगे, ज्वाइन हो जाएंगे चाहे जब जिस टाइम में। हाँ ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सूचना तो देनी कितने बजे क्लास हो रही है, क्योंकि अटेंडेंस तो आपको ही लेनी है ना, तो आप उसको देख लीजिए जैसे भी हो सके। मैं बात करूंगा, फिर बात करके आपसे बताता हूँ। अरे सर 1 हफ्ते की बात है, CITS खुलने वाली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अभी काफी टाइम लगेगा यार, अभी 1 महीने कम से कम लग जाएगा। नहीं, 1 तारीख से लॉकडाउन होने वाला अभी है। खुलने का कोई चांस नहीं है। सर ये बता दीजिए कि 27 को कौन सा टेस्ट है? पीओटी सर किसका? पीओटी में कौन सा, फर्स्ट यूनिट या किसके सेकंड चैप्टर का? यूनिट? 1 से 5 यूनिट तक। एक टेस्ट की बात कब हो गई भैया? अरे वही तो इतनी नहीं मुझे पढ़ नहीं पाएंगे समझ आ सर, रहा। 5 मुझे भी यूनिट। नहीं पता। हम लोग यही थे, मतलब कैसे? स्टार्टिंग में वही बात, आप लोग ऐड नहीं हुए होंगे, थोड़ा सा आगे पीछे 1-2 मिनट होगा। उसके लिए हमने बताया है आप लोगों को, जैसे 10 यूनिट है आपको, 5 यूनिट तक ये 5वां लेसन यूनिट चल रहा है, जब 5 यूनिट पूरा हो जाएगा तो इस 5 यूनिट में अगर पढ़ा दिए जाते तो 50 क्वेश्चन होते, ठीक है, लेकिन 1 से 5 यूनिट आधे चैप्टर 50% कोर्स पूरा हुआ, इसलिए 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसके 60% पास मार्क है। सर ऐसी आवाज में आप टेस्ट भी बता दिए होंगे, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। सर थोड़ा थोड़ा चैप्टर लीजिए ना, इकट्ठा इतने का ले रहे हैं। हाफ ईयरली एग्जाम हो गया सर, ये तो तैयारी अभी मंथली की नहीं है, यहाँ आप एग्जाम मतलब हाफ ईयरली ले रहे हैं। तो कितने दिन का होता है टेस्ट देंगे? हाँ ऐसा ही होता है। क्या बात है भाई। लोग शेड्यूल कर लीजिए, आप लोग डिसाइड कर लीजिए कब डेट रहेगी, कब क्या, जब आप लोग सब उपस्थित हो तब आप टेस्ट दे। नहीं तैयारी आप कर लीजिए, लेकिन सर थोड़ा चैप्टर कम कर दीजिए ना, ये 2 चैप्टर काफी है, 1-2 वैसे ही समझ में आती नहीं है पीओटी ज्यादा। ये से 2 चैप्टर कर दीजिए। ओके, जबकि मैं एमसीक्यू तभी कराता हूँ, ठीक है, सारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, इसलिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 2 चैप्टर ठीक रहेगा। आएगा क्या क्या सर उसमें? नहीं सर 5 चैप्टर है तो एक एक चैप्टर का टेस्ट लीजिए ना, अभी तो बहुत टाइम है। 2-2 का कर लीजिए, 1 कम हो जाएगा। अरे हम कहते हैं सर आधा आधा किलो। नहीं सर आप सर एक 2 कर दीजिए। अरे ऐसा लोही मत करिए, क्वेश्चन ही बता दीजिए ना कौन से देंगे। सर पहले वॉइस क्लियर करवा दीजिए, फिर सब कर लीजिएगा, जितने नहीं, लेना सब दे आवाज देंगे। पहले क्लियर होनी चाहिए, कुछ लोग सुन पाएंगे कुछ नहीं, तो ऐसे मत बताइए, पहले क्लियर होनी चाहिए। माइक म्यूट कर दें सभी, और सभी लोग आपस में डिसाइड कर लो कितने चैप्टर, अलग अलग सभी बोल रहे हैं, तो आप बताइए या 2 चैप्टर मैक्सिमम। ठीक है, सभी हाँ सहमत सर ये है? सही रहेगा, सहमत है? मैं ये मैक्सिमम 2 चैप्टर। 2 चैप्टर मैक्सिमम सही है। सही है। ठीक है, ओके सर 2 सही है। सही है ना, सब सहमत है इसमें? ठीक है, 2 चैप्टर, जी सर। यस सर 2 सही है। 2 चैप्टर सही है, ठीक है, ओके। अटेंडेंस तभी करिए जब सब कंप्लीट हो जाए, देख लीजिएगा सभी लोग उपस्थित हो, अटेंडेंस कर लेना आप लोग। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट में एमसीक्यू भी करने हैं जब कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो सबसे पहले हम देख रहे थे, हम बता रहे थे इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले लो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें चॉक, बोर्ड, चार्ट, मॉडल, टीचिंग एड्स इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ गया, ठीक है। इसके बाद मीडियम, हाँ बोलिए, हाँ बोलो, हाँ बोलिए बोलिए। सर वॉइस सही है इस टाइम? वॉइस क्लियर आ रही ना? सर थोड़ा लो रिपीट कर दीजिए थोड़ा फिर से। चलिए देखिए, लो, मीडियम, हाई, 3 प्रकार के इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होती है। लो में क्या है, हम जो बोर्ड पर आप पढ़ते हैं, चौक से पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, किसी मॉडल को दिखाया जा रहा है, किसी चार्ट को दिखाया जा रहा है, तो ये लो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आता है। जब आप एनएसटीआई जाते हैं, वहां जिस प्रकार से अध्यापक पढ़ा रहे हैं, टीओ पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर पढ़ाते हैं,
फेस टू फेस, तो ये तुम्हारा चॉक बोर्ड इन सब का माध्यम लेके, तो ये लो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट दूसरा मीडियम। मीडियम में कौन से आते हैं? अगर हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर लें। मीडियम में क्या है? अगर हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, प्रोजेक्टर से अगर पढ़ाने लगे तो ये मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना, फिल्म दिखा करके, ठीक है, कुछ दिखा करके बोर्ड पर प्रोजेक्टर के थ्रू अगर बताते हैं तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, OHP, ठीक है। तीसरा आता है आपका हाई। तो हाई लेवल में क्या होता है? जो हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होता है, इसमें क्या है? मल्टीमीडिया। आपने LCD लगा रखी है, LCD, टेलीविजन, सैटेलाइट, एनिमेशन, कार्टून दिखा करके समझाना, ठीक है। सैटेलाइट, टेलीविजन के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से LCD लगा रखी है। LCD में आप अगर आपको पढ़ाया जाए TO, ठीक है, अगर टीचर स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को अगर LCD पढ़ा रहा है, टेलीविजन का इस्तेमाल करके, सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, माध्यम की LCD का उपयोग, तो ये फिर हाई लेवल में आ जाता है, हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी 3 तरह की होती है, तो लो, मीडियम और हाई, ठीक है। ये लेवल स्तर के हिसाब से होती है। तो लो बता दिया है, चॉक बोर्ड लेके अगर पढ़ाया जा रहा है, मॉडल चार्ट बता करके, तो लो के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा ओवरहेड प्रोजेक्टर, मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब वो इसमें अगर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है पढ़ाने में तो ये मीडियम में आएगा। हाई में आएगा, LCD लगा रखी है, एनिमेशन, कार्टून दिखा रहे हैं, LCD है, टेलीविजन, सैटेलाइट के माध्यम से, तो ये आपका हाई लेवल में इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हाई लेवल पर आती है। नेक्स्ट आगे। तो ये जो 3 चीजें हैं ये किताबों में कई जगह मिलती नहीं है, हर किताब में नहीं मिलता है। नेक्स्ट आगे। हाँ, तो हम बता रहे थे ये मॉडल हो गए थे, मॉडल, कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स कम्युनिकेशन, हाँ ये था सेंडर। तो हम बता रहे थे आपको एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के अंदर है जो किसी मैसेज का निर्माण करता है, मैसेज को बनाता है, ठीक है, भेजना। तो मैसेज चाहे ऑफलाइन हो, आप क्या करते हैं, किसी पत्र को लिखते हैं, या सेंडर हमें कुछ कहना है, हम कॉल करके भी कह सकते हैं, हमने आपको फोन लगा दिया, कॉल करके बता रहे हैं, या हमने पत्र में लिखा है कुछ, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करते हैं, तो सेंडर जो होता है वो मैसेज को तैयार करता है, ठीक है। तो माध्यम क्या है, ये रिसीवर है, ये आप लोग हैं। तो रिसीवर को कैसे प्राप्त होगा, या तो पोस्टमैन देगा जाके पत्र, ठीक है, या रिसीवर आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, ये इंटरनेट के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, ठीक है, बताया जा रहा है मैसेज को, POT बताया जा रहा है। तो ये क्या है, ये रिसीवर रिसीव करते हैं, आप है प्राप्तकर्ता, सेंडर हम बता रहे हैं, मैसेज POT है, और मीडियम जूम ऐप इंटरनेट के थ्रू बताया जा रहा है। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या है, ये हमने बताया था आपको सेंडर, ठीक है। तो प्रेषक जो होता है, सेंडर बहुत महत्वपूर्ण, इसी सेंडर को हम बोलते हैं सोर्स, स्रोत। तो चाहे आप स्रोत बोलिए जहां से प्रारंभ होता है, या फिर आप सेंडर बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो स्रोत और सेंडर सेम होते हैं। तो सेंडर के अंतर, इसमें स्रोत सेंडर के अंतर्गत आएगा। प्रेषक क्या है, किसी विचार या बात को किसी माध्यम से प्रसारित करे, ठीक है, रिसीवर तक भेजे, तो ये सेंडर का काम होता है, महत्वपूर्ण है ये। मैसेज, मैसेज के अंतर्गत कम्युनिकेशन जो होता है, तो मैसेज में हम क्या करेंगे, अपने विचार, भाव, जानकारी को, जो भी नॉलेज देना है, जानकारी को हम भेजते हैं, संदेश तैयार करते हैं। और संदेश जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो संदेश मौखिक भी हो सकता है, जैसे मुंह से बताना, हम बता रहे हैं, ये मौखिक है, ठीक है। संदेश लिखित भी हो सकता है, लिख करके पत्र भेजा जाए, लिख के लेटर भेजा जाता है, ठीक है। तो संदेश क्या है, लिखित भी हो सकता है, ये चिन्ह के रूप में, हम कोई चिन्ह बना करके बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अदर देशों में क्या होती है, लैंग्वेज दूसरे तरह के चिन्ह के हिसाब से कोडिंग होती है। तो जो मैसेज होता है तो लिखित हो सकता है, किसी चिन्ह को बता के समझाना होता है, चिन्ह के माध्यम से, या लिखित के माध्यम से, या मौखिक के माध्यम, मैसेज कैसा भी हो सकता है। आता है मीडियम,
तो मीडियम जो है, मीडियम के अंतर्गत क्या है, कम्युनिकेशन जो होता है लोगों के बीच में, तो संदेश को पहुंचाने का जो तरीका है मीडियम, तो जो तरीका इस्तेमाल मीडियम कहते हैं। इसके अंतर्गत मीडियम में क्या क्या हो सकता है, मान लो टेलीविजन से आप न्यूज सुनते हैं, ठीक है, तो न्यूज आप तक क्या है, जो न्यूज पढ़ रहा है वो सेंडर है, उसने मैसेज जो देना है, दुर्घटना कहीं हुई है, ठीक है, गुजरात में अभी तूफान आया है तो कुछ सूचना के बारे में जानकारी, तो उसने क्या किया, मैसेज अपने आप को भेज रहा है, तो माध्यम टेलीविजन है, और टेलीविजन के थ्रू आप टेलीविजन देख रहे हैं तो आप तक सूचना पहुंच जाती है, तो आप रिसीवर हैं। तो जो प्रोसेस है ये सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, ये कम्युनिकेशन के लिए। सर आपने मोटिवेशन देना बंद कर दिया? अब पढ़ाने के लिए समय, इतना क्लास छोटा होता है, पहले पीओटी बढ़ा ले। ठीक है ओके सर, कोई बात नहीं। आपका समय होता है, एक दिन अच्छा इसको चाहिए मोटिवेशन। अरे सर दे दीजिएगा एक बार मोटिवेशन प्रदीप के लिए, ठीक प्रदीप बात तो दिख नहीं रहा में दे दिया कर सर। ठीक है, बता दो। माइक म्यूट करें अपना, चलिए माइक म्यूट करिए, ओके। फिर इसके बाद में इसमें आता है, हम आपको बता दें कि स्टेज मतलब चरण, तो जो स्टेज होते हैं, चरण जो होते हैं, क्रम होते हैं, तो उसमें क्रम का सिस्टम, नंबर एक होता है आइडिएशन। पहले तो आइडिया चार आएगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पहला चरण है। इसमें क्या करता है, जो सेंडर है जिसे हम मैसेज भेज रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं आपसे, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने विचार को हम पहले उत्पन्न करेंगे, हम सोचेंगे, नोट्स बनाएंगे क्या बताना है, तो मतलब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे पहले की जो बात है, उससे पहले का जो प्रतिक्रिया है वो आइडिएशन है। सबसे पहले हमारे अंदर आइडिया आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है, किसी बात को कहने से पूर्व की जो प्रतिक्रिया होती है वो आइडिएशन, आइडिया से बना है आइडिएशन, विचार आना, पहले विचार आएगा। इसके बाद होता है इनकोडिंग, कूट भाषा बनाना, ठीक है, तो कूट भाषा हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, ठीक है, तो जैसे क्या करते हैं इनकोडिंग कोड भाषा में, तो आपको समझ में आती है हिंदी, ठीक है, और हम बोलते हैं इंग्लिश, तो क्या करना पड़ेगा, हमें हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ के बताना पड़ेगा, यही कूट भाषा है, ठीक है, सिंपल तरीके से ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो आपको समझ में आए, उस भाषा में कूट भाषा बनाना, उस जिस प्राप्तकर्ता को आपको जो कुछ बताना है वो आपको समझ में आए, हम आपके शब्दों के अनुसार बताएं, आपकी लैंग्वेज में बोलें, तब आप समझ पाएंगे, तो ये इनकोडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, तो प्रेषक क्या होता है, कोई विचार करता है, प्रेषक मतलब भेजने वाला, और विचार को क्या करते हैं, मस्तिष्क में कूट भाषा तैयार करता है, सेंडर अपनी बात को, अपने विचारों को भेजता है, ठीक है, तो कूट हमें उसी भाषा में, कूट भाषा में बोलना पड़ेगा जैसा आप समझते हैं, जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसमिट मतलब भेजना, ठीक है, भेजना, तो हमें क्या करना है, जो भी सूचना, जो भी बताना है, जो भी बात बतानी, जो सब्जेक्ट बताना है, जो भी डेफिनेशंस बतानी है, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, भेजेंगे। प्रेषक, सेंडर भेजता है, ठीक है, ये हो गया। प्रेषक क्या करता है, अपने अंदर उत्पन्न विचारों को मस्तिष्क में इनकोडिंग करेगा, तैयार करेगा, और फिर उसके बाद प्रसारण कर देगा। प्रसारण मतलब संचार कर देगा, ठीक है, प्रसारित कर देगा, टेलीविजन प्रसारित कर देगा, तो ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, तो ट्रांसमिट करना, भेजना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ट्रांसमिट करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, तो ये होगा ट्रांसमिट। रिसीविंग मतलब आप जानते हैं, आप स्वयं रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेषक, जो सेंडर ने जो संदेश भेजा है, जो हम बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बता रहे हैं, तो वो जब सूचना आपको कोई भी परिभाषा भेजी जा रही, कुछ बताया जा रहा है, तो जब आपको वो प्रेषक द्वारा भेजी गया संदेश, और वो संदेश आपको प्राप्त हो जाता है, रिसीवर को प्राप्त हो जाता है, जब रिसीवर उस संदेश को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रिसीविंग कहलाता है, बात है कि रिसीवर रिसीविंग। तो रिसीविंग कौन करेगा, प्राप्त कौन करेगा, प्राप्त करता रिसीवर प्राप्त करेगा, वो आप है, ठीक है। कोड, डिकोडिंग, कोड करना, कोड करना क्या है, संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, तो कोड क्या, एक था इनकोडिंग, इनकोडिंग हम करते हैं, ठीक है, सेंडर करता है इनकोडिंग,
और उसके बाद में डिकोडिंग कौन करता है, ये करेगा तुम्हारा प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो संदेश जो है जो योग्यता के अनुसार कोड करके आप उसे समझेंगे, समझता है। ठीक है, तो आप उस कोडिंग को समझ लेंगे तो ये डिकोडिंग हो जाएगी। इन कोडिंग कोड बनाया, उसी लैंग्वेज में समझाई, जिस लैंग्वेज आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज को आपने समझ लिया, आपको प्राप्त है, तो ये डिकोडिंग कोडिंग के अंतर्गत इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो इसमें जो कम्युनिकेशन है कई तरह का है, टू वे कम्युनिकेशन और भी मध्यम प्रकार की टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें एक होता है लीनियर मॉडल। इसके बाद में हम आपको बताते हैं, तो सबसे पहले क्या है, सीक्वेंस एक बार फिर से बता देते हैं। SMCR का मतलब होता है C से सेंडर या सोर्स, M से मैसेज, C से क्या हो गया, चैनल यानी कि मीडियम, जिसे बोलते हैं कि कोई माध्यम है, टीवी, सैटेलाइट, कोई भी, तो C से हो गया चैनल, R से हो गया रिसीवर। ठीक है, प्राप्तकर्ता। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल किसने दिया था, SMCR, ये मॉडल दिया है बर्लो ने। किसने दिया है, बर्लो लेक्चरर थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक। तो बर्लो जो हैं, इन्होंने SMCR का मॉडल दिया है, बर्लो लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन। तो बर्लो का लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन क्या है, SMCR। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है, हम आगे MCQ कराएंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, तो SMCR जो दिया है ये बर्लो ने मॉडल दिया है। नेक्स्ट आगे आता है, अटेंडेंस कर लीजिएगा जब सभी उपस्थित हों, मैक्सिमम कैंडिडेट सभी का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे आता है मॉडल्स में क्या होता है, खास बात जो होती है कि मॉडल्स में जो मॉडल होते हैं वो भी तीन तरह के मॉडल होते हैं। ठीक है, एक होता है लीनियर मतलब रेखीय, दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल NAL, और तीसरा होता है इंटरएक्शन। इस तरह से जो मॉडल होते हैं तीन तरह के होते हैं, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन तीन तरह के हैं। एक है लीनियर। ठीक है, तो लीनियर में कौन कौन से आते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ये सब क्या है, लीनियर है। ठीक है, ये सब लीनियर में आता है। लीनियर मतलब होता है कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं, टू वे कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन से बोलते हैं कि हम आपको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आप उधर से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन है। हम तो बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब, हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है, कोई उधर से रिप्लाई आपकी तरफ से नहीं मिल रहा, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम केवल इधर से जो समझा रहे हैं, तो ये क्या है, लीनियर कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। और इसमें केवल क्या है, फीडबैक प्राप्त नहीं होता है, आप सुनते रहेंगे लेकिन आप उधर से रिप्लाई नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स कोई नहीं देंगे। ऐसा अगर फीडबैक नहीं प्राप्त होता है, दूसरी तरफ से प्राप्त होता है, तो इसका मतलब हम इसे बोलेंगे कि ये लीनियर कम्युनिकेशन है। दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल क्या होता है, ट्रांजैक्शनल मतलब होता है फेस टू फेस बात करना। जिसमें क्लास पढ़ाएंगे, क्लास अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम फेस टू फेस आपको देख रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, हम कुछ पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। तो फेस टू फेस जो पढ़ाना होता है क्लासरूम में, फेस टू फेस बात करना होता है, जिसमें फीडबैक भी मिलेगा। अगर हम कुछ पूछेंगे तो आप बताएंगे जरूर। ठीक है, आप भी कुछ बोलेंगे, आप जो ट्रांजैक्शनल, दूसरा जो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन होता है, इसमें आदान प्रदान, गिव एंड टेक होता है। ठीक है, तो इसमें फीडबैक मिलता है, फेस टू फेस आपस में बात होती है। जैसे क्लास में आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप भी कुछ बोल रहे हैं, वो भी कुछ बोल रहा है, फेस टू फेस बात हो रही, फीडबैक आपको मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंतर्गत आता है। कम्युनिकेशन का दूसरा मॉडल ये ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, इसमें रिप्लाई तुरंत मिलता है, रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है। क्यों, सामने जब बैठा है, फेस टू फेस एक दूसरे को देख ही रहे हैं, क्लास में एक साथ पढ़ रहे हैं, फ्रेंडों के साथ बैठे हैं, जब फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, बातचीत चल रही, तो यानी कि क्या है, फीडबैक तुरंत मिल रहा है, रिप्लाई तुरंत मिल रहा है, तुरंत बात का जवाब मिल रहा है। ठीक है, तो ये होगा ट्रांजैक्शनल मॉडल। तीसरा होता है इंटरएक्शन, सबसे नीचे लिखा हुआ है
इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन में क्या है, फीडबैक मिलता तो है लेकिन देर से मिलता है। मतलब उधर से जवाब मिलेगा, आप इधर से कुछ भेज देते हैं, बोल देते हैं, क्वेश्चन बोल दिए, उधर से जवाब मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि देर से फीडबैक मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम इंटरेक्शन मॉडल, जैसे इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट में क्या है, हमने क्या किया, फैक्स भेज दिया, ठीक है, हमने ईमेल भेज दिया, तो ईमेल भेजा तुरंत तो जवाब नहीं, कई बार होता है ईमेल आपने बाद में पढ़ा, तो हमने ईमेल भेज दिया, आपने बाद में ईमेल पढ़ा, और तो फिर आपने बाद में पढ़ा जब, अच्छा ये आया ईमेल, तो आप उसका जवाब लिख के भेज रहे हैं। मतलब फीडबैक आएगा लेकिन देर से आएगा, तुरंत feedback। ठीक है, मैंने बना दिया यार।